एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें आराता दिखाया जाता है जिसकी सेहा से मुलाकात होती है, लेकिन उनके बीच गुड मॉर्निंग के अलावा कोई खास बात नहीं होती। आराता सोचने लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद उनकी कुछ ही बार मुलाकात हुई है और अब वो ऐसे ही बिहेव कर रही है, कहीं उसे कुछ बुरा तो नहीं लगा। तभी सेहा आ जाती है और आराता को डे ड्रीमिंग करने से मना करती है। उसे देखकर आराता थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन सेहा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें क्यूट तरीके से मुझे बुलाना होगा। वो लोग कोतोना के बारे में बात करने ही वाले होते हैं कि अचानक मिनामी आ जाती है, जो हमेशा की तरह काफ़ी जोश में थी। वो आराता को याद दिलाने लगती है कि कैसे पिछली बार उसने गेम में उसे कई बार हराया था, और जब वो उसे सेनपाई कहती है तो सेहा भी हैरान रह जाती है और बोलती है कि सेनपाई उसे कहते हैं जो मैच्योर होता है। उसके बाद सब स्कूल के लिए निकल जाते हैं और फिर दिखाया जाता है जैसे ही आराता स्कूल पहुंचता है उसे उसकी क्रश दिखाई देती है और वो फिर से छिप जाता है। ओका बोलती है कि आखिर तुम उसे कन्फेस क्यों नहीं कर देते, जिस पर आराता बताता है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ओका हंसने लगती है क्योंकि वो बिना कन्फेस किए ही रिजेक्ट हो चुका था। फिर वो अपनी क्लास की लड़कियों के पास चली जाती है। दूसरी तरफ आराता सोचता है कि ये लड़की हर वक्त लोगों से घिरी रहती है और सब उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग उसके घर की पर्सनैलिटी के बारे में भी जानें। वहीं दूसरी तरफ ओका की क्लासमेट्स आराता के बारे में बातें करने लगती है कि वो कितना हैंडसम है और उसकी फिजिक भी काफ़ी कमाल की है। वो ओका से परमिशन भी मांगने लगते हैं कि क्या वो उसे कन्फेस कर सकते हैं। ये सुनकर ओका घबरा जाती है और बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो लड़का थोड़ा पागल है, ऊपर से बस अपनी बॉडी को लेकर ही काफ़ी लगा रहता है, यहाँ तक कि अपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाता है। उसकी बातों को सुनकर लग रहा था जैसे वो उसे बेइज्जती नहीं बल्कि उसकी तारीफ कर रही है। इसके बाद सब वहाँ से निकल जाते हैं और आराता सोचता है कि अब शायद कुछ नया नहीं होगा। उसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ सभी भाई बहन अम्यूज़मेंट पार्क में आए होते हैं और सभी काफ़ी एक्साइटेड थे, यहाँ तक कि खास तौर पर आज कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। लेकिन जब मिनामी ने कहा कि उसे भूख लगी है तो बानेरी बोलती है कि चलो मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, और वो आराता को भी साथ में ले जाती है। पर जब वो लोग खाना लेकर वापस आते हैं तो पता चलता है कि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद आराता सबको कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये सुनकर बानरी बोलती है कि चलो हम दोनों ही अकेले डेट पर चलते हैं। इस पर आराता पूछता है कि खाने का क्या होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा खाना आराता को ही खाना पड़ा था। वहाँ घूमते वक्त अचानक से बानरी आराता का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर आराता थोड़ा हैरान हो जाता है। इस दौरान आराता को चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लगने लगती है और बानरी उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो दोनों नॉर्मली आगे बढ़ते हैं, लेकिन आराता नोटिस करता है कि वहाँ मौजूद सारे लोग उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उसकी सिस्टर काफ़ी खूबसूरत है और उसके कई फैंस भी है। आराता का ध्यान नहीं होने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर बानरी उसे हाथ देकर उठाती है और उसके बाद वो दोनों रोलर कोस्टर पर जाते हैं। वहाँ आराता की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जबकि बानरी काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। राइड ख़त्म होने के बाद आराता एक बार फिर सबको कॉल करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसके भाई बहन एक शो को एंजॉय कर रहे होते हैं। शो ख़त्म होने के बाद शियोन कॉल करता है, लेकिन इस बार आराता फ़ोन पिक नहीं कर पाता क्योंकि वो लोग अगली राइड में थे। इसके बाद आखिरकार फिर कॉल लगाते हैं और अब बात हो जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी काफ़ी दूर है। मतलब ये था कि अब उन्हें अकेले ही एंजॉय करना होगा। तभी ओका गेस करने लगती है कि उसे यकीन है बानरी ने आराता से ऐसा कहा होगा कि चलो हम दोनों डेट पर चलते हैं। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए वो लोग डिसाइड करते हैं कि खुद ही एंजॉय करेंगे। आखिर कोतोनो का बर्थडे जो है, फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहां आराता और बानरी फूड कोर्ट में साथ में बैठे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब तक अपने भाई बहनों से नहीं मिल पाए, लेकिन उन्हें इस बात की कोई खास चिंता भी नहीं होती है। अब क्योंकि बानरी को भूख लग चुकी होती है तो वो बाकी बचे हुए खाने को खाना डिसाइड करती है, लेकिन दूसरी तरफ आराता का पेट पूरी तरीके से भर चुका होता है। इसके बाद आराता बानरी से उसके ओपिनियन पूछता है कि भाई बहन ना होने पर उसका क्या सोचना है। इस पर बानरी बताने लगती है कि उसके लिए भी ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग थी और इसी वजह से उसने फादर से बात भी की थी। फिर वो पूछती है कि क्या इसी वजह से तुम काफ़ी डाउन लगते हो, जिस पर आराता सोचने लगता है कि वो उन इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं बता सकता
बस वो इतना कहता है कि हाँ, थोड़ा सा अनईजी ज़रूर है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि हमारे बीच कुछ भी चेंज ना हो। ये सुनकर बानरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे याद दिलाती है उन टाइम्स की जब आराटा रोते हुए उसके पास आया था, जब भी ओका उसे बुली किया करती थी। यह सुनकर आराटा ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि अब वो हाई स्कूल में है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी ग्रोन अप वाली बातें करने लगते हैं। इस दौरान बानरी बताने लगती है चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा आराटा की मदद करना चाहती है, लेकिन ये सुनकर आराटा हैरान नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि वो हमेशा से ही ऐसी ही थी। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बानरी बाकी बहनों को डांट रही होती है क्योंकि वो लोग आराटा को परेशान कर रहे थे। प्रेजेंट टाइम में आराटा बताने लग जाता है कि वो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिग सिस्टर है। तभी अचानक से बानरी के ऊपर जूस गिरने वाला होता है, लेकिन आराटा फौरन उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन आराटा उसे चिंता करने से मना करता है। बानरी भी बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आराटा कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। ये सुनकर बानरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है क्योंकि उसका छोटा भाई अब बड़ा हो गया है। उसके बाद फाइनली सारे भाई बहन वापस मिल जाते हैं, जहाँ सभी लोग काफ़ी शॉक थे क्योंकि आराटा पूरा भीग चुका था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अभी और भी जगह घूमने जाएंगे। ब्रिज पर पहुंचने के बाद ओका एकदम से प्रिंसेस की तरह एक्ट करने लगती है और मिनामी प्रिंस की तरह। तभी आराटा, शियन और कोतोनो एक साथ बाथरूम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बाकी बहनों के बीच में कुछ सीक्रेट बातें शुरू हो जाती है। सेहा उन सभी को बाथरूम वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर वो ये भी बताती है कि उसने आराटा का टेस्ट भी लिया था और उसमें आराटा पास हो गया था क्योंकि उसका कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं था। ये सुनकर सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने आखिर टेस्ट लिया कैसे, और जब उन्हें रियलिटी का पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ओका तो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और मेथड नहीं था, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। फिर वो लोग कोटोनो के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ सभी मानते हैं कि वो उसे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अचानक से मिली थी। तभी ओका गेमिंग रूम वाले इंसिडेंट की बात छेड़ देती है और उन सभी को उस वक्त की सच्चाई बताती है। ये सुनकर सभी और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इन सब का मेन रीज़न यही निकलता है कि वो सभी ब्लड रिलेटेड नहीं हैं। तभी बानरी सभी को थोड़ा सीरियसली लेने से मना कर देती है। वो समझाती है कि कोतोनो अभी भी छोटी है और जब उसे अचानक से पता चला कि वो सभी रियल भाई बहन नहीं हैं तो शायद उसी शौक में उसने ऐसा रिएक्ट किया होगा। वो सभी कहती है कि हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। फिर बानरी ये भी बताती है कि उसने अपने डैड से बैकग्राउंड के बारे में बात की थी और सच्चाई ये है कि वो सभी ऑर्फेन्स है, किसी को भी अपने रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए बानरी सजेस्ट करती है कि अभी के लिए उन्हें बस चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी परेशानी उनके बीच ना आए। आराटा भी यही चाहता है कि सब नॉर्मल रहे। इसी बीच बाकी सभी लोग भी लौट आते हैं और फिर वो सब इस टॉपिक पर और बातें नहीं करते। सबका मूड बदलने के लिए कोई सजेस्ट करता है कि हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें ओका की झलक मिलती है जो उस वक्त काफ़ी शांत और सोच में डूबी हुई लगती है। नेक्स्ट सीन में सब कुछ एंजॉय कर लेने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब अगला क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ आराटा सोचने लग जाता है कि कैसे पहली बार जब उसने इस चीज़ के बारे में सुना था तो उसे ऐसा लगा था कि उसने सब कुछ गलत सुना है, लेकिन अब वो श्योर है कि डैड को भी इन सब चीज़ों को बताने से पहले काफ़ी चिंता हो रही थी। ऊपर से उन्होंने इतने टाइम तक इस सच को छुपा रखा था जो कि काफ़ी मुश्किल था। फिर आराटा सोचता है आप चिंता मत करो डैड, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद वो लोग फायरवर्क्स एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी भाई बहन शॉपिंग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आराटा शॉप के बाहर खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी क्रश पर जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। उसी मोमेंट में ओका भी वहाँ निकल आती है और आराटा काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो लोग एक साथ वॉक पर निकल पड़ते हैं। ओका बताने लगती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है ना कि हम लोग 3 दिन पहले तक ट्विन्स थे, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। ये सुनकर आराटा बोलने लगता है ये सब बातें मत बोलो क्योंकि मैं अब भी तुम्हें अपना ट्विन मानता हूँ। ओका फिर बोलने लग जाती है अगर तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम बेवकूफ़ लगोगे। क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब हमें ऐसा लगता था कि हमारे बीच में टेलीपैथी है क्योंकि हम ट्विन्स हैं,
और हम एक दूसरे के थॉट्स भी रीड कर सकते थे। ऊपर से हमारे रॉक पेपर सीजर्स हमेशा टाई होते थे और बाकी सभी लोग कहते थे कि हम सच में ट्विंस हैं। फिर ओका ये भी बोलती है मुझे पसंद है। ये सुनकर आराधा काफ़ी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।